अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और पैकेज आपने देख लिया। इसमें आपको यह भी पता चल गया कि ये कितना अहम मैच है सुपर 4 का। दोनों टीमों की जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है उसको भुलाकर उनको यहां अबू धाबी के इस मैदान में मुकाबला करना है। वक्त है 7:30 बजे। पाकिस्तान विल टेक ऑन श्रीलंका। श्रीलंका बांग्लादेश से हारी हुई है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से हारी हुई है। अब यहां जीतना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली और कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ होंगे यूएई से। तो सबसे पहले बासित भाई, मैच बड़ा अहम है लेकिन बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं डू और डाई। डू और डाई ये अभी भी नहीं है। चांस एक मैच जीत के भी बन जाएगा, लेकिन कोई भी टीम ये रिस्क लेना नहीं चाहेगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने नजीब भाई। और जैसा आपने बताया ना अभी इंट्रो में, पाकिस्तान को एडवांटेज है कि आप अच्छी टीम से आ रहे हो, वर्ल्ड नंबर 1 से आ रहे हो। ये हारे हैं बांग्लादेश से। तो अब अगर पाकिस्तान आज के मैच में अपने आप को कैच ना कर सका, कैच इसलिए बोल रहा हूं कि आप अच्छी टीम से आ रहे हो ना, आपने 171 लगाए, बनाए मतलब, और 5 ओवर आप खराब करे, उसके बाद आपने 171 बनाए। इन्होंने तो एक अच्छा टारगेट दिया था, उस पे बांग्लादेश ने चेस करा। तो ज्यादा जो मोरली जो अंडर प्रेशर होंगे वो श्रीलंका की टीम होगी। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है ये मैच आसानी से जीतना चाहिए, और जहां पे मैच है वो कंडीशन पाकिस्तान को सूट करती है। ठीक है कामरान, क्या आप भी इस बात से अग्री करते हैं कि अब एक तो अबू धाबी की पिच भी पाकिस्तान को ज्यादा सूट करती है, ऊपर से पाकिस्तान जो पिछला मैच खेला है उससे कॉन्फिडेंस जरूर होगा? नहीं जी, पहले इससे एशिया कप में आप देखें क्या पाकिस्तान की टीम लग रही है कॉन्फिडेंस में? नहीं। जैसी परफॉर्मेंस है नहीं, तो बस एक भी मैच में नहीं लगी। एक भी मैच में नहीं लगी। हाँ, आप जैसे कह रहे हैं हमें सूट कर रही है, हम तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नंबर 1 टीम हम लोग हैं, इंडिया नंबर 7 पे है। हमें वहां पहुंचने के लिए, फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए अच्छी क्रिकेट भी तो दिखानी चाहिए। लेट्स सी आज कैसी परफॉर्मेंस होती है। हमने पहले भी कहा कि ये पिच शायद पाकिस्तानी बैट्समैनों को सूटेबल हो उनके लिए। अब फॉर्म जैसी आपके सामने है, ठीक है वो बांग्लादेश से आ रहे हैं लेकिन उनका प्रोसेस बेहतर है, वो अपनी क्रिकेट अच्छी खेलते हुए आ रहे हैं। उस कंडीशन में वो 4 मैच खेले हुए, 3 मैच खेले हुए हैं। तो पाकिस्तान टीम पहला मैच खेलेगी वहां पे अबू धाबी में, तो लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन उसी सूरत जब आप अपनी टीम बेहतर खिलाएं, 11 बेहतर खिलाएं, ये नहीं आप 2 मैचेस पे अभी तक एहसास नहीं हो रहा कि आप अच्छी टीम से खेलते वक्त आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपकी बॉलिंग बैटिंग, तो वो सारी चीजें सामने रखते हैं। शायद भाई मैच पे आने से पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मारूफ क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड 92 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। अब आप बताइए उनकी क्या यादें हैं आपके जहन में? यादें तो बासित भाई से और कामरान अकमल से पूछें कि बहुत से मैच ऐसे होंगे जो इन्होंने खेले होंगे और डिकी बर्ड उसमें अंपायर होंगे। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही नर्म दिल, बहुत ही अच्छा मजाक करने वाला अंपायर था। बड़ी उम्र पाई, 92 बड़े टेस्ट मैचेस, 60+ टेस्ट मैचेस, 60+ ओडीआई। बहुत ही मारूफ नाम था इंग्लैंड क्रिकेट का, और आज उनका इंतकाल हो गया तो जाहिर है क्रिकेट कम्युनिटी के लिए एक बुरी खबर है। जी कामरान, मुझे नहीं लगता कि आपके टाइम पे थे। नहीं, वो तो पहले छोड़ चुके थे, पहले छोड़ चुके हुए थे। मेरे डेब्यू में वही आपके, लेकिन जितना हमने देखा, जितने प्लेयर्स थे ना कि बड़े फ्रेंडली और क्या जबरदस्त अंपायर जिन्होंने उनके अंडर खेला हुआ है। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि उनकी अंपायरिंग जो थी ना, वो हर अंपायर बड़ी रिस्पेक्ट करता था, अभी तक करता बिल्कुल था। अभी तक नाम है। सोचिए कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। अभी भी देखें इंग्लैंड में टेस्ट मैच होता था, वो देखने आते थे, कैमरा उस पर लगता था, बाकायदा बताया जाता था, डिस्क्राइब करते थे। तो बैड न्यूज है हम सब के लिए कि इतना जबरदस्त इंसान भी, अंपायर भी टॉप क्लास का, जो दुनिया में नहीं रहा आज। बिल्कुल। बासित भाई, आपने बताया आपके डेब्यू पे थे एम्पायर ना, तो आपके लिए तो हमेशा मेमोरेबल गेम होगा वो तो। मेरे इसमें थे शारजा में, जब 100 करा था, एक छक्का मैंने इतना बड़ा मारा तो फील्डर से पूछ रहे थे, तो मैं बोला डिकी व्हाई यू आस्क हिम, वो सो श्योर इतना था। तो लेकिन इज्जत बहुत थी, और वो उस टाइम पे रिव्यू नहीं था, थर्ड एम्पायर नहीं थे उस टाइम पे। एम्पायरिंग करना इतना आसान नहीं था, और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन वेस्ट इंडीज वो बहुत स्ट्रांग आदमी हो सकता, शोर शराबा इतना। सही बात है। और ये पता है इनकी खास बात ये, और शेफर्ड एक एम्पायर थे, ये हंसते हुए डांटते थे। इनकी क्वालिटी ये थी,
इनका स्टाइल ही था ऐसे। तो बड़े कमाल के अंपायर थे और बड़ी अच्छी यादें छोड़ गए दुनिया में। बहुत अच्छा शाहिद साहब, अब आ जाते हैं मैच की तरफ। अबू धाबी में ये मुकाबला अबू धाबी का इस एशिया कप का आखिरी मैच है ये, और अब आप मुझे ये बताइए कि टीम में चेंजेस की जो खबरें आ रही हैं कि हसन नवाज टीम में आ रहे हैं इन प्लेस ऑफ हुसैन तलत, क्या ये सही है? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, ये इतलात आ रही हैं, लेकिन हतमी फैसला वो जब ग्राउंड में आएंगे, अब से आधे घंटे बाद ग्राउंड में आएंगे, तो माइक हसन और सलमान आगा पिच पे जाते हैं। यही प्रैक्टिस हमने देखी है अब तक तमाम मैचों में, उसके बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन चूंकि श्रीलंका की जो सीमर्स हैं वो पिच करते हैं बॉल को ऊपर की तरफ, हसन नवाज उन गेंदों को अच्छा खेलता है, स्ट्रेट छक्के मारता है। शायद उनके जहनों में ये हो कि हसन नवाज को दोबारा वापस लाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनके स्पिनर्स भी हैं। हसन नवाज स्पिनर्स पे बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है इस ट्राई सीरीज में भी, एशिया कप में भी। लेट्स सी कि क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन अच्छा यादगार ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने यहाँ बड़ी क्रिकेट खेली है। 3 T20 यहाँ पे पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेले, तीनों पाकिस्तान ने जीते हैं, और तीनों मुझे लगता है, जो अगर मुझे सही याद है, चेस करते हुए जीते हैं। और श्रीलंका ने जो यहाँ 3 मैच खेले हैं ग्रुप बी के, तीनों उन्होंने चेस करके जीते हैं। 2 में उन्होंने टॉस जीता, अफगानिस्तान ने उन्हें टॉस जीतकर गलती की, पहले उन्होंने अफगानिस्तान ने बैटिंग कर ली और चेस करवा दिया, तो 3 के 3 मैच उन्होंने चेस करके जीते हैं। और बाउंड्री बड़ी है, 2 जगह से जो स्क्वायर बाउंड्री है, एक 75 है, और ग्राउंड्समैन के मुताबिक एक बाउंड्री स्क्वायर की तरफ से 78 की है, स्ट्रेट में 75 है, और ये सारे फिगर्स ग्राउंड्समैन के हैं। ठीक है, जब बात हो रही है अबू धाबी की, तो अबू धाबी के स्टैट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ टोटल 75 T20 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 33 जीती है, सेकंड बैटिंग वाली टीम 42 जीती है। टोटल मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले 10, इनमें से 7 जीता है, 3 हारा है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी यहाँ ठीक ठाक अच्छा है। फिर उसके बाद आ जाती है श्रीलंका की तरफ, तो श्रीलंका और पाकिस्तान के 3 मैचेस हुए हैं यहाँ पे, तीनों पाकिस्तान जीता है। तो ग्राउंड जैसे कि शुरू से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा ग्राउंड है, सूट करता है पाकिस्तान को। ये स्टैट्स आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। वासिफ भाई, जो चेंजेस की बातें हो रही हैं, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हुसैन तलत को तो खैर डाला ही गलत था, तो अब हसन नवाज का वापस आना ठीक है? इस पे मैं क्या बात करूं, जो टीम अनाउंस हो जाए तो नहीं, कभी जो खबर आ रही, आपको क्या लगता है टीम क्या होनी चाहिए? चले आप ये पहले वाली सही थी या आज वाली सही है? वो पहले तो गलती पे गलती कर रहे हैं ना, मतलब आज वाली सही है। हाँ, और टीम में और क्या कुछ दिल खेला था वो सही थी, वो भी गलत था। हर बार गलती कर रहे हैं ना, यूएई के खिलाफ पहली दफा कोचिंग कर रहे हैं क्या यार? मुझे सीरियसली देख के ऐसा लगता है। ये आप जो बता रहे हैं ना, पाकिस्तान 3 मैच जीता है यहाँ पे, कौन से साल में? लास्ट ईयर कौन सा था ये मालूम करके बता दें तो ये भी देख के बता देंगे आपको कि किस ईयर में हुए थे ये मैचेस ना, तो कब शाहिद भाई को शायद पता हो। शाहिद भाई, आपको कुछ याद है अबू धाबी की ये मैचेस जो 3 जीता है पाकिस्तान, ये कब हुए थे? ये सब 2019 से पहले हुए हैं, इसलिए कि 2019 के बाद जो 5 T20 हुए लगातार हारा है, 5 के 5 श्रीलंका ने जीते हैं, तो दिमाग भी लड़ाना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये 5 लगातार मैचेस जो हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, ये तो वो स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, ये तो वो वाले स्टैट्स हमने दिखाए हैं जो हमें सूट कर रहे हैं। पिछले 5 से ये पता चलता है कि हमारी क्रिकेट कितनी बुरी हुई है रिसेंट टाइम में, कि 5 के 5 ओवरऑल 23 T20 मैचेस पाकिस्तान और श्रीलंका ने खेले हैं। 13 पाकिस्तान जीता है, 10 श्रीलंका जीता है, जिसमें से 5 जो है वो लगातार पिछले जीता है, और उसमें 2022 का फाइनल भी है जो 23 रन से श्रीलंका जीतने में कामयाब हुआ। पहली बात तो ये है, जो चेंजिंग की बात की जा रही है, तो मेरे ख्याल से मैं तो इस हक में था कि लास्ट मैच में भी हसन नवाज को खेलना चाहिए था, लेकिन आपने एक प्रेशर वाले मैच में हुसैन तलत को लाए हैं, टीम भी प्रेशर में आ गई, वो भी बच्चा प्रेशर में आ गया, उससे वो मोमेंटम कैरी ऑन नहीं कर सके। फिर आप खुद गलतियां कर रहे हैं। फिर बासत भाई ने आपने कहा ना चेंजिंग क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल से एशिया कप के फाइनल में ना क्वालिफाई करे तो मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग कोच कप्तान सैक कर देना चाहिए 100%। और यही हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करने के। होगा नहीं, लेकिन होना यही है, ये होना चाहिए। शायद भाई मुस्कुरा रहे हैं, अग्री नहीं करते इस बात से शायद। नहीं, मैं जैसी परफॉर्मेंस जितनी उनके सामने है, क्या कह रहे हैं, उनके सामने माइक हैसन खड़ा हुआ है। बहुत खुश हूँ। हाँ, नहीं, जल्दी तब्दीलियां करे, तक। और ये तो हम पहले कह चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप में बिल्कुल मुख्तलिफ टीम होगी। शायद तो पता क्या, इससे पहले ऐसे ब्लंडर कोई नहीं मारता था। मसला ये है, वो अब इतने ब्लंडर मार रहे हैं, इतनी चेंजिंग कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि टीम क्या खिलानी है। और जहां तक
हम 3 मैच जो श्रीलंका के साथ यहाँ पे जीते हैं ना, उस वक्त कंपैरिजन करने की जरूरत मैं बता देता हूँ ना, वो नहीं, मैं बात 2011 मैं बता रहा हूँ ना, बता देता हूँ, फिर मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ टीम श्रीलंका की उस टाइम जय वर्धने, संगाकारा, ये प्लेयर्स होते थे, दिलशान वगैरह, उनसे जीते हुए हैं। हमारी टीम क्या होगी? सही बात। रिसेंटली टीम हमारी की फॉर्म अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गया हुआ है टीम में, पता नहीं चल रहा 11 कौन से खेलेंगे, बॉलिंग क्या खेलेंगे, प्लानिंग क्या, ना गेम अवेयरनेस का पता चल रहा। तो इसलिए रिसेंटली जो फॉर्म होती है उसको सामने रखते हुए मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो हार्ड आएंगे वापस। 1 2011 में जीते हैं, 2 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान में पाकिस्तान ज्यादा मैच जीता या इंडिया? ओवरऑल कह रहे हैं वो तो पाकिस्तान ज्यादा जीता है। तो अभी क्या हालत है पाकिस्तान? वो इसी वजह से तो कि हम पिछले 20 साल से तो ये तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए भाई, हारे ही जा रहे हैं 20 साल से। तो रिकॉर्ड 20 साल से हारे, इंडिया से तो हारे जा रहे हैं 20 साल से सारे ओवरऑल परफॉर्मेंस। हाँ, वो तो ओवरऑल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल अब सामने आते ही हैं। नहीं, अब मेरी बात सुने, सामने अब नहीं सामने अब नहीं अब सामने आते एशिया कप में और वर्ल्ड कप में। इससे पहले क्या इंडिया में जाके जीत के नहीं आए? सीरीज हो तो फिर है ना, बिल्कुल सीरीज खेलेंगे तो पता चलेगा ना। इस वक्त तो आप सीरीज भी खेलेंगे तो क्या, ये तो मैं कह रहा शुक्र करे नहीं खेल रहे, शुक्र करे अभी टीम वनडे नहीं खेल रहे, सीरीज नहीं खेल रहे, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, उसमें भी ये हम लोगों को ठीक ठाक फेंटा दे, क्योंकि आपकी टीम की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है, क्रिकेट बहुत ही नीचे आ गई है। किसका काम है भाई, मुझे बताएं ना। आपने जो वीडियो एनालिस्ट रखे हुए वो तो थ्रो डाउन करता है वहां पे। जब बाबर आजम था, बाबर आजम को प्रैक्टिस कराना उसका काम था। ये वीडियो एनालिस्ट कभी चेंज हुए? कोचेस चेंज होते हैं, प्लेयर चेंज होते हैं, ये मोहतरम चेंज हुए कभी? मेरा सवाल है यार, ये वो चीजें जो लोगों को पता नहीं है। सही बात। लतीफे सुनाकर टीम में वीडियो एनालिस्ट बने हुए यार, ये वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि इस मैच में 3 रन भाग के कितने बनाए। देखेंगे उस पे लैपटॉप पे, मैच थोड़ी देख रहे हैं। तो वो बंदा होना चाहिए जो क्रिकेट खेला हुआ हो, चाहे वो टाटा बेस हो चाहे कोई भी हो। लेकिन इतना ठीक है, बासर भाई की अपनी राय है। जो अभी एनालिस्ट है ना, नो डाउट वो हमने भी उसके साथ हम भी रहे हैं, वो एक एक चीज नोट करता है, दिखाता है, बुलाता है। मेरे पास तो सबूत है यार। नहीं वो बात बीइंग अ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मैंने उससे पूछा इस लड़के ने कितने ट्रिपल रन बनाए आज। मैं ये कह रहा हूँ भूल गए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बात करता हूँ अपने सबूत के साथ। लेकिन हो सकता है कि जहन में ना रहा हो, एग्जैक्ट फिगर देखने के लिए चेक कर रहे हो। जो दूसरी बात है, क्रिकेट खेला हो उसका भी काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ऐसे क्रिकेट खेलने वालों को इस तरफ लेके आए, और क्या बड़ा फायदा होगा। देखिए वो आपको वो जैसे बासित भाई ने कहा थ्रो डाउन भी करता है, उसने मेहनत की है। नहीं करता क्या? हाँ, नहीं करता है, मैं कह रहा हूँ करता है। काम है क्या? साइड आर्म वो इतनी तेज करता है, आपका कोई पाकिस्तान का ऐसा थ्रो डाउन नहीं है जो साइड आर्म करवाए इतनी 150 की पेस से करवाए, क्योंकि वो मेहनती बहुत है, काम भी करता है। लेकिन जो बासित भाई ने बात की है वैलिड पॉइंट है, क्योंकि क्रिकेट खेला हुआ भी उसको साथ लगाए ना, सिखाएं तो उसका फायदा होगा। नजीब साहब, मैं आज एक बात करना चाह रहा हूँ। हर टीम डिफरेंट होती है, सबको पता है। इसी तरह हर बैटर हर बॉलर डिफरेंट होता है। अगर आज पाकिस्तान ने गलती करी ना कि कट और पुल खाए श्रीलंकन बैटर से, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इन्हें वहीं से वापस भेज देना चाहिए। हर बंदे की हाइट भी होती है ना, वो बताती है कि उसकी रीच कितनी है। और आपको छोटा पांव, छोटे कद वाला छोटे पांव से खेलता है। अगर आप उसके मतलब स्ट्रांग पॉइंट पे चौके खा लें तो फिर आप फजूल हैं, चाहे आप बॉलिंग कोच हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप हेड कोच हो। आप इस श्रीलंकन टीम को अगर आप कट पुल पे रन बनवा दो ना, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा होगा। ये आज मैं ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन बासित भाई एक चीज देखी हमने मैचेस में देखे, छक्के तो सामने पड़े नहीं। किसने मारा सामने? आप देख ले, गिल ने सामने मारे। नहीं गिल, वो तो अभिषेक शर्मा। मैं ये कह रहा हूँ पास में ऐसे हाइट ज्यादा है, वो टॉल है। ये कह रहे हैं जिनकी हाइट कम है ना, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मैं बिल्कुल की बात कर, कट और पुल पे ना खाए ना। नहीं बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कैसे बॉलर आप देखते हैं, पिच को देखते हैं, बाउंस को देखते हैं, पेस को देखते हैं, उसके मुताबिक लाइन और लेंथ पे आप बॉल करते हैं। शाहीन नो डाउट अच्छा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है बॉल लेग बिफोर करने के चक्करों में सामने हिट खा रहा है। लंबे बंदे को भी थोड़ी टाइट लाइन पे बैक फुट पे खिलाना पड़ता है। अभिषेक शर्मा को
चांस नहीं लिया, आउट नहीं हुआ कैच, लेकिन बॉल तो थोड़ा दूर किया ना, लेके तो आए ना बाउंसर पे, एक छक्का पड़ गया, क्या दूसरा बाउंसर नहीं करेंगे? शाहिद साहब मुझे एक बात बताइए, हम इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, उसमें मेन चीज तो यही होती है ना कि आप सबके लिए सबके हिसाब से उनका होमवर्क कर आए। सिर्फ ये बल्ला घुमाना तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है ना। आपने टेक्नोलॉजी का, चीजों का और किस चीज में फायदा उठाया, वो पाकिस्तान की क्रिकेट देख के लगता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, डेटा होना चाहिए, प्रॉपर एनालिस्ट को बताना चाहिए कि ये हरीफ, इसका बैट्समैन, ये इसकी गलती है, ये इसका वीक पॉइंट है, लेकिन बजाय लगता नहीं। करते होंगे जरूर, जाहिर काम करते होंगे, उन्होंने भी कंप्यूटर का पेट भरना है, डाटा डालना है उसके अंदर ताकि कंप्यूटर का पेट भरे, और जब एशिया कप के बाद एनालिसिस हो सबकी परफॉर्मेंस का, तो डाटा एनालिस्ट के पास भी सबूत हो कि मैंने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की थी। अक्सर प्लेयर जाके डाटा एनालिस्ट के पास पूछते हैं कि मेरी क्या गलती हो रही है, मैं क्या गलत जगह बॉल डाल रहा हूँ, ये क्या बैट्समैन गलत जगह डाल रहा है बॉल, या मैं बैट्समैन को गलत जगह मैं शॉट मार रहा हूँ। तो ये सारी चीजें प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करती हैं। कुछ प्लेयर होते हैं जो बहुत जाते हैं डाटा एनालिस्ट के पास, उससे पूछते हैं, कुछ प्लेयर सिर्फ अपनी कारकर्दगी पे देखते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान खिलाड़ियों में, इस टीम में भी और इससे थोड़ा पहले भी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो फैक्टर है ना, वो बहुत कम नजर आता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे नजीब 3 नाम ले रहा हूँ, तुषारा, चमीरा और पार्थी राणा भी खेल नहीं रहा। ये वो बॉलर हैं जो लेफ्ट हैंडर को बहुत अच्छे बॉल करते हैं। ये आप निकाल लेना, इनका जो बॉल लेट स्विंग होता है ना, सीम होता है, वो लेफ्ट हैंडर को तंग करता है, और राइट हैंडर इनके सामने इसीलिए रन्स भी कर रहे हैं और ये पिटते हैं। मुझे लग रहा है आज वो चेंजिंग जो करेंगे ना, बासित विलर आगे की जगह तिक्षाना को खिलाएंगे। 5वां बॉलर नहीं है उनका, 5वें बॉलर की बड़ा प्रॉब्लम है। हसन रंगा वो वीक पॉइंट है, सेकंड करेगा। हसन रंगा ज्यादा गुगलियां करता है राइट हैंडर को, वो 5 फील्डर ऑन साइड पे लेता है, ऑफ साइड पे नहीं लेता। तो वो जो एक बॉलर गुगलियां ज्यादा करे या फ्लिपर करे, तो आपको तो उसके खिलाफ प्लान बनाना चाहिए ना। ये वो चीजें जो आज नजर आनी चाहिए अगेंस्ट इंडिया के खेलने के बाद। अगर आज भी नजर नहीं आई तो फिर टाटा बाय बाय। बिल्कुल, अगर आज वो प्लानिंग नजर नहीं आई तो फिर क्या फायदा हुआ। यहाँ लेते एक ब्रेक, डिस्कस बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी, आपने देखा कि पब्लिक कितनी होपफुल है आज के मैच को लेके भी, और ये दोनों मैचेस जीत के जब इंडिया से मुकाबला होगा तो ये कह रहे हैं वो असली मुकाबला होगा। कामरान, वहां जीतेंगे, इंडिया को हराएंगे, 2 मैचेस का बदला लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है यार, बिलीव होना चाहिए। जैसे शाहिद भाई ने बात की ना पहले नहीं अच्छा। ये शायद भाई जो पता नहीं कौन सी पिच नंबर पे बैठे हुए हैं ग्राउंड नजर आ रही, लेकिन बिलीव है। मैंने कहा ना, जब तक आप कोई गेम प्लान सोच के नहीं आएंगे कि भाई मैं टीम में हूँ, किस लिए हूँ, मेरा रोल क्या, मैंने क्या प्लान करना है। बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है, खैर इस वर्ल्ड कप, इस एशिया कप में तो हर मैच ही प्रेशर वाला है, तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके लाएं, प्लानिंग के साथ लाएं, तो क्यों नहीं कर सकते। और करना भी चाहिए। इस वक्त जरूरत है। टीम ना क्वालिफाई किया तो आपके सामने है, कितना क्रिटिसिज्म होगा, सिर्फ प्लेयरों को नहीं होगा, टीम मैनेजमेंट को होगा, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा। यहाँ पे तो ये बातें चलनी शुरू होगी। मैं कल 2 दिन से देख रहा हूँ, जो आपके बड़े बड़े सहाफी हैं वो कह रहे बैन करो क्रिकेट पाकिस्तान में। अब हालत देख लें आप, कहाँ तक नौबत आ गई है। अब कैसे बेहतर करनी है, ये कैसे मुंह बंद करने हैं, मुझे ये बताए। सहाफी स्पोर्ट्स के या दूसरे ओवरऑल बड़े जो हैं, वैसे भी ये कोई बात दुख है ना यार, हर किसी को दुख है। सही है, लेकिन ये मतलब आपके मुल्क में एक ही तो खेल बचा है, तो सर उसको क्यों खराब कर रहे हैं? उसकी बेहतरी के लिए काम तो बेहतरी के लिए कितना को वो बोले, हम लोग कितना को बोले, करना किसने है? जो बैठे हुए उन्होंने करना है ना, कि हमने यहाँ बैठ के करना। हम जब बीइंग ए स्पोर्ट्समैन सियासत पे नहीं आते, उस पर बात नहीं करते, तो उनका भी राइट नहीं बनता कि वो क्रिकेट में घुसें, चाहे वो कोई भी हो। जो उठा के ट्वीट कर देते ना कि बाबर आजम नहीं है, या मैं इसलिए स्पेसिफिक नाम दे रहा हूँ फवाद चौधरी साहब का, उनका काम नहीं है कि वो चेयरमैन सही नहीं थे, ये चेयरमैन सही नहीं है। आपका काम नहीं है। जब आपकी गवर्नमेंट थी, आपने क्या कर लिया? तबाह तो आप लोगों ने करा, जो 6 टीमें बनाई, तबाही तो आपने करी है। कोई बोलने वाला नहीं होता इन्हें यार, कोई लगाम देने वाला नहीं है इन्हें, अफसोस होता है। और जो एंकरों का काम है वो करें प्लीज। आप बिंगा पाकिस्तानी ये जरूर बोल सकते हैं गुड लक, पाकिस्तान हम भी बोलते हैं, लेकिन क्रिकेट पे अगर आप एनालिसिस दे रहे हैं,
क्रिकेट एक ऐसी चीज है ना जिसमें सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, मोहब्बत होती है, होना चाहिए। वो उनको उस चीज की भी इरिटेशन है, लेकिन ये कि खत्म करना ये अजीब बात है। खैर यार, तो आप अपने प्रोग्राम खत्म कर लें जो करते हैं रोजाना। मूविंग ऑन, आप बताइए आप क्या चीज नोट कर रहे हैं श्रीलंका की, क्या आपने कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं आप? मैंने बता दिया उनकी यार बॉलिंग बेसिक चीजें हैं कि अब कामरान अकमल खेल रहे हैं ना, तो मेरी प्लानिंग इसके अगेंस्ट अलहदा होगी, नजीब तुम्हारे अगेंस्ट अलहदा होगी। तो आपको हाइट का मसला है, ये थोड़ी हाइट कम है, इसका जो स्ट्रांग पॉइंट है मैंने उस पर रन नहीं बनने देने, तो फिर ये डिस्टर्ब होके चांस लेगा दूसरी वाली बॉल पे। ये तरीका होता है खेलने का, बहुत आसान है। आज के दिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि श्रीलंका किस चीज में अंडर प्रेशर आई है बांग्लादेश के खिलाफ। पहले बैटिंग की है, चेज बांग्लादेश ने कितने आराम से किया, टॉस जीते। अब वहां पे पाकिस्तान टीम ये जरूर सोचे कि हम चेज पे जाएं, ये ना 14 तारीख स्कोर अच्छा होना चाहिए, यहाँ तो बड़े स्कोर बनते हैं। स्कोर भी फिर आपको 160 170 से ज्यादा नहीं श्रीलंका को करने देना चाहिए। आप फिर एबिलिटी भी हो चेज करने की। शायद पांचवा बॉलर कम है यार, वो तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। पिछले गेम में तो वो इस चीज पे एक्सपोज हो गए, पहले पता नहीं चल रहा था इतना, पिछले गेम में बहुत पता चला। शायद साहब पिच के हवाले से बताइए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हाई स्कोरिंग गेम होगा नहीं होगा? टॉस के बाद यहाँ पे भी वही फॉर्मूला दिखेगा जो सब मैचेस में दिख रहा है, चेस करना पसंद करेंगी टीमें? बिल्कुल चेस करना पसंद करेंगी टीमें, और करती हैं टीमें चेस करना पसंद T20 में, और फिर उसके ऊपर प्लान करती हैं कि ज्यादा हम टोटल ना बना रहे थे, हमारा टारगेट इतना बड़ा ना हो कि हम चेस ना कर सकें। जिस तरह मैंने बताया श्रीलंका ने तीनों मैच ग्रुप बी के चेस करते हुए जीते, और चेस करना पसंद करते हैं। उनको बांग्लादेश के खिलाफ चेस नहीं करने को मिला, बांग्लादेश ने चेस किया और बांग्लादेश वो मैच जीत गया। तो चेस करना यहाँ पे ओवरऑल यूएई की कंडीशन में चेस करना ज्यादातर टीमें पसंद करती हैं। और जहां तक पिच की बात है, अच्छी खासी घास नजर आ रही है। अब ये घास धोखा है या वाकई ओरिजिनल घास है, ये तो खेलने के वक्त ही पता चलेगा, इसलिए कि आपको मैच वाले दिन पिच पर जाना अलाउ नहीं होता। राकेश कुमार यहाँ के कोच हैं, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, जाहिर है आप कितना बचेंगे। लेकिन ये है कि पहला मैच जो हुआ था ना एशिया कप का, आप देखें कि अफगानिस्तान और हांगकांग का ठीक ठाक सीम हुआ था। अगर जैसे शायद भी बता रहे घास हुआ ना, तो फिर मेरे ख्याल से ये वही पिच है अफगानिस्तान का, ये वही पिच है, ये वही पिच है। तो फिर घास होगा तो फिर यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को फायदा उठाना चाहिए, और हमें फास्ट बॉलर जरूर ऐड करना चाहिए बीच में, और जरूरत भी है घास देखते हुए जितना घास है। तो आप कह रहे हैं कि शाहीन दो फास्ट बॉलर और फहीम अशरफ है हमारे पास, और फहीम अशरफ के लिए तो ये ग्राउंड बहुत ही यादगार है। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ ही फहीम अशरफ ने यहाँ हैट्रिक की थी। उसका एक प्लेयर उनका हैट्रिक का जो शिकार था, दासुन शनाका, वो आज भी टीम में। बिल्कुल सही है। बासित भाई क्या कहेंगे, ये जो फास्ट बॉलर वाली बात करें, क्या एक और फास्ट बॉलर की जरूरत है? दो फास्ट बॉलर और एक फहीम अशरफ। एक तो टॉस आपके हाथ में नहीं है, सही है, आपको तो प्लान करना चाहिए। पहले बारी अगर आपकी है तो आपने क्या प्लान बनाना है, वो तो टॉस के बाद है ना। जो भी टॉस जीतेगा दूसरी बारी लेगा, जैसे शाहिद भाई ने बताया कि यहाँ का जो रिकॉर्ड है, तो पहली बारी का भी तो प्लान बनाए कि अगर पहले बारी आती तो क्या करना है, किस तरह टैकल करना है। और जो घास वाली बात है, अगर घास वाली पिच है तो आपको 3 फास्ट बॉलर खिलानी चाहिए ना यार, चौथा फहीम अशरफ होना चाहिए। मैं ये इस सेंस में कह रहा हूँ कि शाहीन के साथ दूसरे एंड पे भी फास्ट बॉलर ही बॉल करे। फहीम ने किया कोई नया बॉल, हारिस रऊफ ने किया नया बॉल, फिर इनको करवाना पड़ेगा अगर ये तीनों हैं। ये क्या नया लॉजिक क्या लगा हुआ है कि एक फास्ट बॉलर के साथ आप स्पिनर से शुरू कर रहे हैं? वो आपके लिए इतना चल भी नहीं रहा। चलिए साइम ने ले लिए एक आध बार विकेट, लेकिन आप यार वो टीमें देखे ना कौन सी थी। आप ये तो देखें कि रन्स कितने दे रहा है। हाँ एग्जैक्टली, पावर प्ले में आप मैच हार जाते हो साइम की बॉलिंग से, तो और बाद में वो आउट कर ले तो क्या हुआ? व्हाई नॉट यू स्टार्ट विद फास्ट बॉलर्स एट बोथ एंड्स? चाहिए ना। अब हारिस रऊफ नया बॉल नहीं करता है ना, ये भी तो मसला है ना। आप फहीम अशरफ से कराओ ना नया बॉल, फिर वो अच्छी बॉल करता है नया बॉल। पीएसएल में 2-2 ओवर तो अच्छे करे ना। चले आज करवा लीजिएगा, आज ये भी देख लेते हैं। नहीं आप खिलाओ उसको, हसन अली को क्यों नहीं खिलाते? या वसीम जूनियर, चलो वसीम जूनियर पुराने, सलमान मिर्जा को खिलाओ। सलमान मिर्जा खेल सकता है, हसन अली सलमान मिर्जा में से दम होना चाहिए ना। शाहिद साहब ये बताइए, ये हो सकता है नहीं हो सकता कि फास्ट बॉलर एक बढ़ा दिया जाए? पाकिस्तान की टीम में तो कुछ भी हो सकता है। जब कोच और कप्तान आएंगे, पिच को देखेंगे, जाहिर है पाकिस्तान की टीम यहाँ पे पहले मैच नहीं खेली, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं बासित भाई कि हसन अली हो गए, सलमान मिर्जा हो गए,
वसीम जूनियर हो गए। वसीम जूनियर को चूंकि अभी तक पूरे टूर्नामेंट में ट्राई सीरीज में कहीं भी नहीं मौका मिला तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा। हसन अली, सलमान मिर्जा दोनों मैच खेल चुके हैं, दोनों ने 2-2 मैच गालिबन खेले हुए हैं, तो उनके उसमें ज्यादा अच्छा होगा। और सलमान मिर्जा एक अननोन प्लेयर होगा श्रीलंका के लिए, तो वो एक अच्छा फैक्टर, एक्स फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि वो कप्तान और कोच आएंगे और पिच देखेंगे, वो सोच के तो घर से ही आते हैं, बैटिंग ऑर्डर भी समझ में नहीं आता, वो भी किस हिसाब से तय करते हैं। क्या इस बार क्या सोच कर आएंगे, कुछ आइडिया है आपके जहन में, कुछ खबरें आ रही हैं? नहीं, वो यूजुअली मैंने देखा है ट्राई सीरीज में भी वो आते हैं, या तो एक दिन पहले पिच देखते हैं। अगर कल आए थे, मुझे नहीं मालूम कि कल आके उन्होंने देखा है, कल शाम में आ गए थे वो यहाँ अबू धाबी में, और अबू धाबी के होटल में ही क़याम किया है पाकिस्तान टीम ने। अनलाइक के बहुत सी टीमें दुबई में ठहरी हुई थी और आके मैच खेलती थी, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि आराम की खातिर यही अच्छा है कि अबू धाबी जाके होटल में रहें। तो अगर कल उन्होंने देख ली होगी तो उनके जहन में प्लान होगा कि आया एक फास्ट बॉलर डालना है या वही टीम खिलानी है, एक आध तब्दीली करनी है। बिल्कुल ठीक है। पहले हम थोड़ा सा टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर भी नजर डाल देते हैं। श्रीलंका के टॉप 5 बैटर्स इन एशिया कप आपके सामने है। निसांका, जिसमें ये बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, जब निसांका और मेंडिस के अच्छा स्कोर होता है तब इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 मैचेस में निसांका के 146 रन है, 35.6 की एवरेज है, 149 का स्ट्राइक रेट है। कुशल मेंडिस इसके बाद दूसरे नंबर पर है, 122 रन है, 40 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, 125। कमिल मिशारा, ये 4 मैचेस में 74 रन है, 24 की एवरेज है, 104 का स्ट्राइक रेट है। कुशल परेरा के 73 रन है, 18 की एवरेज है, 119 का स्ट्राइक रेट है। दसुन शनाका के 71 रन है। सबसे अच्छी चीज ये है कि इनका स्ट्राइक रेट 165.1, तो पिछले मैच में 50 नॉट आउट है ना। हाँ, वो इसी वजह से वो हो गया 64। हाँ। अच्छा, अब टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। स्क्रीन पर आपके वो भी आ जाएंगे सामने, श्रीलंका के टॉप 5 बॉलर्स इन एशिया कप। तुषारा की जो वो परफॉर्मेंस थी एक मैच में, उसकी वजह से उनकी 6 विकेटें हैं 4 मैचेस में और 7 की इकोनॉमी है। हसरंगा की 4 मैचेस में 5 विकेटें हैं, 5.7 की इकोनॉमी है। चमीरा के 4 मैचेस में 5 विकेटें हैं, 8 की इकोनॉमी है। शनाका के 4 मैचेस में 4 विकेटें हैं, 7.5 की इकोनॉमी है। विलालागे की 1 विकेट है और 10.6 की इकोनॉमी है। तो ये तो वो नबी की वजह से, हाँ, वो नबी ने जो एक मैच में कर दिया उसकी वजह से। मेरे ख्याल से जो ये आप बता रहे हैं ये तो खैर आज नहीं खेलता, ये तो नहीं खेलेगा, मुझे लग रहा है, या घास हुआ तो पति राना खेलेगा, ये चांस होगा उनको खिलाने का। और दूसरा अब देखें कि मिशारा ही है इनका जो मेरे ख्याल से वीक लिंक जो नजर आ रहा बैटिंग में, जो फॉर्म में नहीं है। जैसे जिम्बाब्वे सीरीज वो खेल के आया, बड़ा स्कोर करके आया था, 200 रन चेस किए थे श्रीलंका की टीम ने, तो इसने मेरे ख्याल से 80+ रन किए थे। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद आज फर्नांडो इसकी जगह खेले, और तिक्षाना तो जैसे घास है वो तो नहीं लग रहा, फिर पति राना ही खेलेगा मेरे ख्याल से। आपको क्या लग रहा है इनमें से पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें कौन सा बैटर और कौन सा बॉलर जो है वो हमारे लिए खतरा हो सकता है इस गेम में? मैं एक ही बैटर मुझे पसंद भी है, इस वजह से भी बोल रहा हूँ, उसका खेलने का जो स्टाइल है ना, कमांडो मेंडिस वो उसमें दम है। जो ओपनिंग पार्टनर ओपनर जो निशांका है, जो मेंडिस है, वो छोटे पाउंड से, मैंने पहले भी बोला, छोटे पाउंड से खेलते हैं। अगर उनके एरियाज में आपने उनसे रन खा लिए तो बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये दोनों फॉर्म में है, दोनों फॉर्म में। और आप देख ले मेंडिस जो है अफगानिस्तान वाले मैच में उसने रन्स किए हैं, फिर लास्ट मैच में 22-23 रन उसने किए हैं, अच्छा इंटेंट दिखाया। अर्ली ऑन इन दोनों पावर प्ले में आउट हो गए ना, तो फिर श्रीलंका डीप ट्रबल में होगी। और टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट 6 ओवर्स में जो फास्ट बॉलर्स हो वो आउट करके दें, इनको लूज बॉल लेना करे, रूम ना दें। ऐसी पिच पे आप रूम देंगे उतने हाथ खुलेंगे, रन होंगे। विकेट टू विकेट बॉल करेंगे, एक एरिया अच्छा होगा जहां पे बैट्समैन ट्रबल कर रहा, वहां पे ये आउट, इनको रिस्क लेने दें। जैसे शाहिद भाई बता रहे हैं, पिच पे घास है और जो मतलब बॉल मूवमेंट भी हुई थी, तो उनके बॉलर ज्यादा डेंजरस होंगे, क्योंकि उनका जो एक्शन है ना, थोड़ा सिलिंगी एक्शन है, उन्हें पिक करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब बॉल सीम होगा ना तो वो और डेंजरस हो जाएंगे। लेकिन एशिया कप में, अगर एशिया कप में घास वाली पिच बना रहे हैं तो बड़ा सरप्राइज पैकेज होगा। जैसे दुबई की पिचेस में इंप्रूवमेंट हुई है, बैटिंग के लिए अच्छी हुई है, तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है
पाठा पिच होना चाहिए। देखिए वो घास इसलिए रखते हैं, गर्मी बहुत है, अगर वो घास ना रखे तो फिर बिल्कुल ही रड़ा बन जाएगी, तो इसलिए घास रखने के लिए लेकिन बाउंस हो थोड़ा सा, लेकिन रन तो बनेंगे ना, रन तो बन रहे हैं। और देखो बाउंस पिच पे और सीमिंग पिच पे फर्क है। लेकिन जैसे शायद भाई बता रहे हैं सीम हो रहा है, सीम होगा, या पहले मैच में अफगानिस्तान वाले मैच की मिसाल दी है, सीम नहीं होना चाहिए, घास जितना भी रखें हार्ड होना चाहिए, ये बल्ले पे बॉल आए। इतनी हार्ड तो होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि 7:30 मैच स्टार्ट होना, 9 बजे शुरू हो रहा होता, घास होता तो फिर होता, 7:30 नाइट में मैच शुरू होना, सारा दिन है, फिर हार्ड पिच होगी, अर्ली ऑन 2-3 ओवर जरूर बाउंस और सीम होगा, उसको कैसे मैनेज कर। 2-3 ओवर के बाद तो बॉल सॉफ्ट हो जाता है। ये कुछ कमेंटेटर्स के मुताबिक है, होता नहीं है। शाहिद साहब, ये जब हम इनकी बैटिंग पे बात करते हैं तो हमको निसांका, मेंडिस, कमेंडू मेंडिस बासित भाई के फेवरेट, और शनाका, ये खतरा लगते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो इनकी तैयारी कर आएगी, कोई प्लानिंग होगी? तैयारी नहीं करके आएंगे तो फिर तो घट जाएंगे। तैयारी और प्लानिंग तो होती है, और श्रीलंका के बैट्समैन छोटे कद के हैं ज्यादातर, लेकिन छक्के मारने में चैंपियन है। पाथुम निसांका जबरदस्त छक्के मारता है, कुशाल मेंडिस छक्के मारता है, कामिंदो, शनाका, ये सब छक्के मारने में एक्सपर्ट है। शनाका ने तो पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, पर कुशाल परेरा को कोई ना भूले, लेफ्ट हैंडर, पाकिस्तान में खेल भी चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत खेल चुका है। लेकिन ये जो घास की बात है ना, अगर ट्रू बाउंस होगा तो जाहिर है बैटिंग भी साजगार होगी। और यूजुअली मैंने देखा है कि चूंकि गर्मी बहुत होती है ना, तो ये घास जल जाती है, फिर इस घास की वो इफेक्टिविटी नहीं होती जो यूजुअली घास की इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पे होती है जहां गर्मी कम होती है। क्या कामरान, आपने तो इतनी क्रिकेट वहां खेली हुई, ऐसा फील होता है ये चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें सारा दिन कवर किए गर्मी होता तो फील है, गर्मी घास की मैं बात, घास की वो कह रहे पूछ रहा हूँ, घास का पूछ रहे, गर्मी तो है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे घास हो ना, मैं आपको बात बताऊं, बाउंस बड़ा अच्छा होता है, और हमने देखा भी है यहाँ पे, अभी एशिया कप में भी देखा, अफगानिस्तान भी वहां पे होम सीरीज खेलते हैं तो ऐसा ही होता है पिच, तो मजेदार आता है। सिर्फ आप नया बॉल जैसी सीमेंट पे भी आप खेले ना, एक आधा ओवर तो सीम होता ही है, सही बात है। उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे आपने खेलना है, वो अब ओपनर्स का काम है ना। तो आप एक आधा ओवर देखें, उसके बाद अपनी T20 वाली क्रिकेट खेलने। फॉर्म भी लगी हुई है, फखर ने भी रन किए हुए, साहिबजादा ने भी किए हुए, साइम ने बड़े इंपॉर्टेंट 21 रन बनाए हैं, साइम का अंडे का वो टूटा 21 रन बनाए हुए हैं, तो अब उसको 21 से 40 करना है, 50। क्वेश्चन ये, ओपनिंग कौन करेगा? क्या साइम 3 पे जाएगा? क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा? सर वो पत्थर पे लकीर है, जब तक फखर खराब नहीं करेगा फॉर्म या साहिबजादा। श्रीलंका के लिए लेफ्ट हैंडर इजी है, इजी आउट करना उनकी जी। हाँ, अच्छा शाहिद साहब, ये तो बताएं, आपकी ये खबर निकालें इसकी कि हम क्या वही ओपनिंग पैर रखेंगे या वापस जगह बदलेगी, या क्योंकि वो अंडे का पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे क्योंकि साइम के वो अंडे का रिकॉर्ड टूटा है, तो अब वो 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, क्या है? ओपनिंग वही दोनों करेंगे, फखर और साहिबजादा फरहान, और साइम 3 नंबर पे हैं। अभी वो 4 वाला 3 हो गया, अब तो 4 वाला 3 हो गया, और अगर वो राइट और लेफ्ट करने के लिए फिर 4 भेजेंगे उसको, अगर, हाँ यही तो बोल रहा हूँ ना, यही मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये साहिबजादा आउट हुआ तो, कि अगर साहिबजादा आउट हुआ तो राइट हैंडर आएगा, और फखर आउट हुआ तो लेफ्ट हैंडर आएगा। चले देख लेते हैं आज। पांचवी क्लास के जो कसम से 5वीं क्लास के जो कोचिंग होता है वो वाला काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं शाहिद भाई, क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिएगा। मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी तब्दील नहीं करेगा, और आप बहुत ज्यादा बासित भाई माइक हसन पे वो कर रहे हैं, तब्दीली की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। आप आए ना टीम को संभाले फिर। शाहिद भाई 1 मिनट, आपने बात बोली है ना, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं तब्दीली की बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जो एक फॉर्मेट, जो एक तरीका है ना कोचिंग का, वो करे। ये 5वीं क्लास की कोचिंग ना करे कि लेफ्ट राइट। ये 5वीं क्लास के बच्चों के लिए होता है कि बॉलर डिस्टर्ब हो जाए। तो आप भी, वो इंटरनेशनल, तो आप भी ये बोलते थे कि राइट लेफ्ट। अरे आप पहले मेरी बात सुन लें शाहिद भाई, आप हंसी में मजाक में बात कर रहे हैं, मैं सीरियस कर रहा हूँ। ये जो होता है ना, सामने वाले बॉलर कोई 5वीं क्लास के बॉलर नहीं है, वो भी इंटरनेशनल बॉलर है। जब कुलदीप लेफ्ट हैंडर को आउट कर सकता है, तो हमारा नवाज क्यों नहीं कर सकता? तो फिर क्यों रखा हुआ उसको टीम में? नवाज से तो हमने बॉलिंग नहीं कराई पिछली 2 सीरीज का। 5वीं क्लास का कोच है ना भाई, जब भी तो कह रहा हूँ।
तो अब ऐसे नहीं, कोच तो ग्राउंड में बॉल नहीं दे रहा, बॉलिंग नहीं दे रहा, तो सलमान आगा का कसूर है। तो हुसैन तलत को किसने भेजा था? हाँ, हुसैन तलत को उसने भेजा लेकिन होगा। वैसे मुझे लगता है आजकल आप माइक हसन के बहुत क्लोज हो गए। ग्राउंड पे अगर बॉलिंग नहीं दी तो ये सलमान आगा का कसूर है। तो सर मैच को भिजवा सकता है। मैं इस चीज पे नहीं एग्री करता, मैं इस चीज पे एग्री नहीं करता। सलमान अली आगा ने, आप देखते हैं 6 ओवर गुजर गए हैं, ड्रेसिंग रूम ग्राउंड में ही है। कोच थोड़ी वो शायद भाई वो हेड ऑफिस नहीं है आईसीसी के, मैसेज किस भिजवा सकते हैं, मैसेज कोच लेकिन जाहिर है बॉलिंग कोच किस लिए है, वो मैसेज भिजवाए भाई, चांस लो उसको, बॉलिंग बॉलिंग कोच हारिस रऊफ से बात कर रहा था बाउंड्री पे। एग्जैक्टली मैसेज तो शायद भाई अंदर भिजवाया जा सकता है ना। सलमान का कसूर है। दूसरा ये बात तो है ना कि ये स्कूल बॉयज वाली क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं ना। चले मैं अपना थोड़ा सा बयान बदलता हूँ, ज्यादा कसूर सलमान का है, थोड़ा कसूर हैसन का। नहीं, ये आजकल आप माइक हैसन के बहुत क्लोज हो गए बस। अरे माइक हैसन अभी लिफ्ट नहीं करा रहा। मैंने ब्रेक करना है कोर्ट, अभी तक कोर्ट ब्रेक हो नहीं पाया। एक ही दफा उससे 1-on-1 मुलाकात हुई, लेकिन बहुत छोटी सी हुई। अच्छा, छोटी में ही आपने क्या काम हो गया। अब आप ये टीम मैनेजमेंट का भी देखें ना, कि टीम मैनेजमेंट प्लेयरों से, कोचेस से, मीडिया को सबसे दूर रखती है। हो सकता है हमारे पास भी कोई अच्छी बात हो कहने के लिए, हो सकता है फॉर्मर प्लेयर्स की बात हम पहुंचा सकें, हो सकता है हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, लेकिन टीम मैनेजमेंट बहुत दूर रखती है प्लेयरों को, कोचेस को, सहाफियों से। तो आप जब आपकी आधा मिनट की मुलाकात हो ना, तो सिर्फ एक जुमला बोली जा, वी आर नॉट अ गुड लर्नर, बस इतना। हाँ, सही है। लेकिन वो तो हम तो उस पॉलिसी पे चल रहे हैं, या तो विन है या लर्न है, तो वो तो हो नहीं। मैंने तो ये माइक हैसन के लिए कहा है ना। अच्छा, ठीक है, आप ये जुमला बोल के देख लीजिए, फिर फौरन आपसे मिलेगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ। Glad to have you back once again to our special transmission। बात हो रही है अबू धाबी में आज खेले जाने वाले पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से। 7:30 बजे पाकिस्तान टाइम मैच शुरू होगा। हमने नजर तो डाल ली श्रीलंका के टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर, अब पाकिस्तान के बैटर्स और बॉलर्स पर नजर डालते हैं जो इस वक्त टॉप पे चल रहे हैं। तो पहले बैटर पे देखते हैं, तो साहबजादा फरहान इज ऑन टॉप, 4 मैचेस, 132 रन, 33 एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, दैट इज रियली पुअर। फखर जमान ने 105 रन किए, 35 की एवरेज है, 138.1 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद हारिस के 87 रन, 29 की एवरेज, 140 का स्ट्राइक रेट। शाहीन आफरीदी के 64 रन, 21 की एवरेज, 206 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नवाज ने 44 रन किए हैं, 11 की एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट। तो बासित भाई, शाहीन टॉप 5 बैटर्स में है और स्ट्राइक रेट भी सबसे अच्छा उनका है, वो 2 मैचेस जो उनके अच्छे चले गए। साहबजादा के पास इंडिया वाले मैच में बड़ा एडवांटेज था कि उनको चांस भी मिला, उन्होंने 50 भी कर लिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हुसैन तलत ने स्लो कर दिया, लेकिन वो तो अपने गेम पे जा ही सकते थे ना आगे, उसका फायदा तो उठाना चाहिए था। हुसैन तलत के साथ साथ आपको सलमान अली आगा का भी नाम लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने भी वही काम करा जो हुसैन तलत ने करा, नवाज ने भी वही काम करा, सीधी सी बात है। और जहां तक बात आपने बोली कि साहबजादा फरहान की, तो वो भी स्लो हुआ 50 के बाद। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि 10 ओवर के बाद मेरी ख्वाहिश है कि कोच ने क्या बोला। ये पता चल जाए कहीं, ये पता चल जाए कि ये बोला था स्लो खेलो, कभी भी नहीं बोला होगा, लेकिन क्या वजूहत सब नहीं करी। और जो शाहीन की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब शाहीन से ओपन करा दी जाए। इंटेंट तो यही है ना, यही इंटेंट आवाज आई थी ना, हमें इंटेंट चाहिए, तो वो तो शाहीन आफरीदी सबसे अच्छी है। नहीं, मुझे लेकिन तो ऐसा हो नहीं सकता ना, मतलब ये तो आपके, इसको आप बोनस रन्स कहिए जो आपको मिल गए। शाहीन का जो काम है पहले वो करे। बिल्कुल ऐसे। कौन अपना काम कर रहा है ये बताएं, जिसका वो काम है। साइम बॉलिंग में कर रहा है, बैटिंग वाला अपना काम कर रहा है। नहीं, जो पानी पिलाने वाले ना, आपने ऑलराउंडर्स लिए, उनसे बैटिंग करवाई। आप यहाँ से देख लो आपकी स्किल, आपके प्लेस। टॉप 5 बैट्समैनों में शाहीन और नवाज आए हुए जो 7वें 8वें नंबर पे खेलते हैं जी। कहाँ सलमान अली आगा, साइम अयूब, हसन नवाज, आप देखे हारिस के 3 मैचेस में बारी है, उसके बाद बारी नहीं है, वो फिर भी टॉप 5 में है। आप 5 मैच खेल के 4 मैच खेल के 132 रन बना रहे हैं और स्ट्राइक रेट आपका 101।
मॉडर्न डे नाना के जस्टिफिकेशन नहीं है ना। टॉप 5 बॉलर्स भी साथ साथ दिखा दें, फिर शाहिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 5 बॉलर्स आपके सामने आ जाएंगे स्क्रीन पर, जिसमें साइम अयूब इज ऑन टॉप, 4 मैचेस में 6 विकेटें हैं। अबरार की 4 मैचेस में 4 विकेटें हैं। हारिस की 2 मैचेस में 4 विकेटें हैं। फहीम अशरफ की 3 मैच में 3 विकेटें हैं और शाहीन शाह अफरीदी की 4 मैच में 3 विकेटें हैं। ये आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर जो इस वक्त बैटिंग पे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि साइम की 6 विकेटें हैं, शायद भाई बेहतर बता, कोई 70-80 स्कोर कर जाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाएगा। क्या चीज शायद भाई? अच्छा, अभी बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने की। अच्छा करे, टीम को जितवाए, चाहे 25 रन करे लेकिन इम्पैक्टफुल रन हो। 70 रन बनाए और वो इम्पैक्टफुल रन ना हो तो मजा नहीं आता। लेकिन साइम ने इंडिया वाले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। काश के हमारा स्कोर बड़ा होता, टोटल बड़ा होता। और अभी हम यही बातें कर रहे थे, पहले श्रीलंका की टीम आई, अब पाकिस्तान की टीम भी आ गई है और यकीनन बेताब होंगे माइक हसन और सलमान आगा पिच पर जाकर पिच को देखने के लिए। बिल्कुल सही है। आप वीडियो बना लीजिएगा प्लीज, आप जरा मिले जरा जाके बस। शायद भाई नहीं, अब अभी तो चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी हो गई, अब हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। सही है। बासित भाई, योर टेक, फाइनल थॉट्स, पाकिस्तान श्रीलंका क्या परसेंटेज लग रही है, क्या देख रहे हैं? एशिया की नंबर 2 टीम बनने का बेहतरीन चांस है पाकिस्तान को। अगर आज भी ये पाकिस्तान मैच ना जीते ना तो सबको ही अफसोस होगा, आपको भी, कामी को भी, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस होगा बासित अली। हर चीज देखी है, प्लेयरों को वॉच करा है, उसके बाद भी अगर ये लोग डिलीवर नहीं कर सके ना। ठीक है कामरान, 60% फेवर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। शाहिद भाई? 60-40 बिल्कुल कामरान की बात के मैं पीछे चलूंगी। बिल्कुल थैंक यू, शुक्र। बिल्कुल ठीक है। और मेरी तरफ से पाकिस्तान है भाई। अब इससे पहले कि आप पूछें। नहीं, मैंने तो पूछा नहीं, आप पूछ लेते हैं। आप क्यों वजाहत कर रहे हैं? फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।